हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जोन प्लेट के बारे में रीड किया था। जोन प्लेट को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन जोन प्लेट। उसके बाद में हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ जोन प्लेट, कंस्ट्रक्शन हमने रीड की थी। जोन प्लेट हम कैसे बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए, और उसके बाद हमने उसकी वर्किंग रीड की थी। तो वर्किंग जब हम रीड कर रहे थे तो एक तरह से ये किसके ऊपर आपका बेस्ड था, जोन प्लेट की जो कंस्ट्रक्शन थी फ्रेशनल्स हाफ पीरियड एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थी इसकी कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको बनाया था जैसे हमने हाफ पीरियड एलिमेंट्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो हमने आपका देखा था कि जो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया था आपका किसी जोन प्लेट का जिसमें कि आपके 20 नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। इन जनरल बहुत लार्ज होते हैं हाफ पीरियड एलिमेंट्स। हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि 20 हाफ पीरियड एलिमेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा एक सुटेबल डिस्टेंस था, बी डिस्टेंस, उसके ऊपर हमने अपनी स्क्रीन रखी थी और स्क्रीन पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब सारी की सारी लाइट जोन प्लेट में से डिफ्रेक्ट होने के बाद इस पी पॉइंट पे क्या हो गई थी, आपकी एक तरह से फोकस हो गई थी, कन्वर्ज हो गई थी इस पी पॉइंट पे। और पी पॉइंट के ऊपर जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी उसके लिए हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने देखी कि एक हाफ पीरियड एलिमेंट का जो एम्पलीट्यूड था उसके 10 टाइम्स आती है। ठीक है, और जो इन जनरल जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी दैट वाज ओनली a1/2। सिर्फ जो हमारे फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का जो एम्पलीट्यूड था उसकी वजह से जो लाइट पहुंच रही थी उसका जो एम्पलीट्यूड था उसका जस्ट हाफ। ठीक है, तो ये जो चेंज यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, यही चेंज आपका एक जो हम कह रहे थे ना कि एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जोन प्लेट हाफ पीरियड एलिमेंट्स का, तो यही इंटरेस्टिंग चीज आपकी ऑब्जर्व की गई थी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है अगर हम नॉर्मल हाफ पीरियड एलिमेंट या फिर नॉर्मल वेवफ्रंट की बजाय जोन प्लेट की फॉर्म में लाइट को डिफ्रेक्ट करवाएं किसी अपर्चर से। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि जो भी हमारा सोर्स था उस सोर्स की इमेज फॉर्म हो गई इस पी पॉइंट पे, और जो हमारा जोन प्लेट था वो जोन प्लेट कैसे बिहेव कर रहा है, एक कन्वेक्स लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसने सारी की सारी जो भी लाइट उस पे इंसिडेंट हो रही थी वो ले जाके स्क्रीन पे इस पी पॉइंट पे क्या कर दी, फोकस कर दी, और बहुत ही ब्राइट हमें इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम अर्लियर भी यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे जिसमें जो भी इंटेंसिटी थी वो मतलब कि पूरे के पूरे वेवफ्रंट में से एक स्मॉल पोर्शन पर जो भी लाइट थी उसके एम्पलीट्यूड के हाफ एम्पलीट्यूड के बराबर इंटेंसिटी रिस्पॉन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका आता है जनरल केस में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी लाइट की बहुत इंक्रीज हो गई है और बहुत अच्छी इंटेंसिटी हमने ऑब्जर्व की, तो हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बहुत ब्राइट इमेज फॉर्म हो रहा है इन केस ऑफ जोन प्लेट। तो आपकी इस तरीके से जोन प्लेट हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी ब्राइटर इमेज। बहुत ब्राइट इमेज अगर हमें देखनी है तो उस केस में हम जोन प्लेट यूज कर सकते हैं। आखिर में मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट। तो एक डिफरेंस तो हमें पता चल गया, जो भी फिजिकल फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो एक डिफरेंस हमने देखा था कि लेंस के केस में रेज जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे फोकस होती हैं, लेकिन जोन प्लेट के केस में जो फिनोमिना हुआ है वो क्या है, आपका डिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे रीड करने वाले हैं जोन प्लेट के बारे में, दैट इज कि जो जोन प्लेट होती है उसका एक फोकस नहीं होता, उसके मल्टीपल फोकस एग्जिस्ट करते हैं।
ये तो आपका सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हमें बहुत ब्राइट इमेज दिखाई दे रही है। अब इस डिस्टेंस को हम क्या करें, हम जो हमारी जोन प्लेट है या फिर जो अपर्चर है, स्क्रीन को हम टुवर्ड्स अपर्चर मूव करवाएं। जैसे ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है, ये रेड डॉट मैं क्या कर रही हूँ, अपर्चर की तरफ मूव करवा रही हूँ। मतलब डिस्टेंस मैं अपर्चर और स्क्रीन के बीच में डिक्रीज कर रही हूँ। तो इस प्रोसेस के दौरान हमने ऑब्जर्व किया कि बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमें बिल्कुल उसी तरह की इमेज दिखाई देती है जैसी कि बी डिस्टेंस पे दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट आएगा वो भी फिर कैसे बिहेव करेगा, फोकस की तरह से बिहेव करेगा इस जोन प्लेट के लिए। तो वो मल्टीपल फोकस एग्जिस्ट करते हैं किसके केस में, जोन प्लेट के केस में। तो अभी आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे हम ये बात कह रहे हैं कि मल्टीपल फोकस हमारे एग्जिस्ट करते हैं जोन प्लेट के केस में। तो यही आपका वही वाला डायग्राम है जो हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट आपका, कि प्लेन वेवफ्रंट हमारा इंसिडेंट कर रहा है और हमने वहां पे क्या रख दिया है, उसके रास्ते में जोन प्लेट हमने प्लेस कर दी है, जिसमें कि अल्टरनेट जोन्स को हमने ब्लॉक कर रखा है। ठीक, ये यहाँ पे आपको एक इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें मैंने कलर्स से लिखा है आपका, मतलब कि व्हाइट लाइट अगर हम यूज करते हैं तो हमें किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा। हमने एक आपका रिलेशन पढ़ा था इन लास्ट क्लास, हमने जो हमारा रेडियस था nth जोन प्लेट का, वहां से ये इक्वेशन निकाली थी कि ये जो डिस्टेंस है b, जिसको हम फोकल लेंथ कह रहे हैं जोन प्लेट की, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ nth जोन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू लैम्डा। ठीक है, ये क्या है, हमारी फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट है और हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधे सीधे n कांस्टेंट है, rn भी कांस्टेंट होगा। तो b जो है, फोकल लेंथ जो है जोन प्लेट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, मींस क्या है इसका, कि जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है आपकी किसी ना किसी तरह से, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो उस केस में तो सिंगल वेवलेंथ होती है, तो वहां पे तो ये किसी तरीके का कोई मेजर हम डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। लेकिन इन केस अगर हम सोर्स हमारा कैसा लेते हैं, व्हाइट लाइट का सोर्स लेते हैं, अब हमें पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर के वेवलेंथ होते हैं और 7 डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर के वेवलेंथ हमारे पास होते हैं। तो एक पॉइंट पे फोकस होने की बजाय वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस होंगे वो सारे के सारे वेवलेंथ, और वो किस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोकल लेंथ। तो जिस भी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आपका फोकस होगा। जो आप कहते हो ना वेब ग्योर में वी एंड से लेके आर एंड तक जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। रेड लाइट के लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और वॉयलेट लाइट के लिए सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो वॉयलेट रेज कम टू फोकस एट अ लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम द जोन प्लेट देन रेड रेज। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न दिखा रखा है, तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न फॉर्म होगा तो V सबसे बाद में आएगी आपकी वॉयलेट कलर, और रेड जो एंड है वो एंड आपको सबसे नियर दिखाई देगा जोन प्लेट के। ठीक है, और इसके बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होती है किसमें, लेंस के केस में। लेंस के केस में जो आप लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, बिकॉज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो म्यू अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस एफ और लैम्डा क्या क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो उस केस में हम इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ये जो सेकंड इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर, जिसमें हमारा वॉयलेट सबसे पहले फोकस होता है और रेड सबसे बाद में फोकस होता है। तो ये भी क्या है, आपका एक डिफरेंस है जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज मैंने बता दी आपको कि इन केस ऑफ अ लेंस द केस इज जस्ट रिवर्स, वेयर वायलेट रेज केम टू फोकस एट शॉर्टर डिस्टेंस एंड रेड रे विल बी एट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस।
अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको मल्टीपल फोकस की बात बताई थी उसको हम कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो अब लेट अस कंसीडर आ पॉइंट P डैश। ये देखो यहाँ पे पॉइंट P डैश जो हमने मार्क किया है, ये येलो डॉट आपको दिखाई दे रही होगी इस लाइन के ऊपर OP लाइन पे। तो ये येलो डॉट हमने क्या मान ली कि लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है P डैश जो कि बी डैश डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, कहां से, जोन प्लेट से बी डैश। और वो जो बी डैश वैल्यू है वो किसके बराबर है, b/2 के बराबर है। ठीक, हमने जो हमारी स्क्रीन रखी हुई थी पी पे, हम उसको टुवर्ड्स जोन प्लेट मूव करवा रहे हैं। कहां तक मूव करवाया हमने, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो भी बी डिस्टेंस था उसके हाफ तक मैं उसको मूव करवा के ले आई। और ये जो नया पॉइंट आया है पी डैश, ये वो पॉइंट है जहां पे अब हमने स्क्रीन प्लेस कर रखी है। ठीक है, इट इज सच दैट कि बी डैश डिस्टेंस b/2 के बराबर है फ्रॉम जोन प्लेट। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको यहाँ पे रेडियस लिखनी हो nth हाफ पीरियड एलिमेंट की, ठीक है, आप इसी तरह से तो बनाते हैं हाफ पीरियड एलिमेंट की, जहां कहीं भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे इस पी को पहले सेंटर मान रहे थे, अब किसे सेंटर मानेंगे, पी डैश को सेंटर मानेंगे। और यहाँ पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से बनाते हैं हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स वेव फ्रंट के ऊपर। तो अब हम पी डैश को सेंटर मान के यहाँ पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनाएंगे। तो लेट अस सपोज उस केस में जो nth हमारा जोन होगा उसकी जो रेडियस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है एन बी इंटू लैम्डा। एन आपका nth जोन के लिए है, बी डिस्टेंस होता है स्क्रीन का जो कि किसके बराबर है, 2b डैश के बराबर है। तो यहाँ पे आपका पुट कर दिया 2b डैश। ठीक है, और लैम्डा की जगह पे वही आपका रहेगा लैम्डा। ठीक है, अब जो 2 था ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हमने इसको n के साथ इस वजह से लिखा है। तो ये आपने यहाँ पे जो 2 टाइम्स ऑफ n लिखा है, पहले यहाँ पे n था, अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ n आ गया। इसको मैं किससे रिप्लेस करती हूँ, एक दूसरे नंबर से मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज n डैश। ठीक है, वेयर n डैश इज इक्वल टू 2n। इसको पहले जैसे बनाने के लिए, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उसके जैसा बनाने के लिए हमने 2n को n डैश से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका पहले हाफ पीरियड एलिमेंट था, nth जो भी सर्कल था, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट हाफ पीरियड का ही एक एग्जांपल लिख के दिखाऊंगी, जिसे मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 थी। अब क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगी, तो मतलब कि 2 के बराबर आ जाएगी। पहले जितने एरिया में एक हाफ पीरियड एलिमेंट बन रहा था, अब उस एरिया में 2 हाफ पीरियड एलिमेंट्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। ये है इस लाइन का मतलब। द nth सर्कल ऑफ द जोन प्लेट corresponds to the circle number 2n of the half period elements drawn with respect to p dash। मतलब p के विद रिस्पेक्ट टू जो एक हाफ पीरियड एलिमेंट बनाया था या n हाफ पीरियड एलिमेंट थे, p डैश के विद रिस्पेक्ट टू उस n के अंदर हमने कितने बना दिए, 2n हाफ पीरियड एलिमेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। एंड therefore there will be 2n half period elements up to this circle with respect to p dash, and the amplitude of one is out of phase with respect to other। ठीक, ये चीज आप बहुत आसानी से समझ पाओगे जब हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। और अभी जैसे हमने कहा जितने पहले थे उसके बिल्कुल दुगने वहां पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स आ गए उस एरिया के अंदर। और हमने पढ़ा था कि जो एक हाफ पीरियड एलिमेंट है उससे मैं दूसरे हाफ पीरियड एलिमेंट में जाती हूँ तो जो फेज है वो पाई आउट ऑफ फेज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो आपस में वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वो एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इस P डैश पॉइंट पे वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है आपका। मान लेते हैं कि ये जो हमारा मैंने अभी कहा था ना n1 है, तो मेरा एक हाफ पीरियड एलिमेंट मैंने ड्रॉ किया था P के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, n की वैल्यू मैंने मान लिया यहाँ पे 1, और
P डैश पे लाने के बाद वहां पे मुझे एक सर्कल की बजाय उतने डिस्टेंस में क्या दिखाई देंगे, आपके दो हाफ पीरियड एलिमेंट्स दिखाई देंगे, ये फर्स्ट जोन और ये सेकंड जोन। पहली जोन से दूसरी में जाते हैं, इसका A1 है, इसका -A2 होता है एम्पलीट्यूड, वो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देंगे। और ये जो नया फोकस है आपका P डैश, जो कि इन बिटवीन है O और P के, उस पॉइंट पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, डार्कनेस दिखाई देगी, नथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट P डैश। ठीक है, बिकॉज रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स 0 हियर। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, आपका नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो ये डिस्टेंस था b/2, इस डिस्टेंस को हम थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं। तो कंसीडर अनदर पॉइंट p डबल डैश, एक हमने p डबल डैश दूसरा पॉइंट बनाया है, मतलब हम और नजदीक ले जा रहे हैं जोन प्लेट के, सच दैट जो भी अब जो डिस्टेंस है जोन प्लेट और स्क्रीन के बीच में, वो किसके बराबर है, b/3 के बराबर है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले प्रोसीड किया था, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप प्रोसीड करोगे तो आप क्या देखोगे कि ईच जोन विल कंटेन 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू p डबल डैश। ठीक है, अब जैसे दो बनाए थे, इसकी जगह पे अब उसी एरिया में कितने हाफ पीरियड एलिमेंट बन जाएंगे, 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स बन जाएंगे, 3 जोन्स फॉर्म हो जाएंगी। फर्स्ट जोन से सेकंड जोन की इंटेंसिटी कैंसिल हो गई, और जो थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट बचा, उसकी वजह से जो भी इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो हमें ऑब्जर्व होगी, और वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम इफ वी प्लेस आवर स्क्रीन एट अ डिस्टेंस b/3 फ्रॉम जोन प्लेट। ठीक है, एंड सिमिलरली एट डिस्टेंसेस b/5, b/7, b/9, और आप b/11 लिखो, आप जितने भी डिस्टेंसेस देखोगे उन सभी डिस्टेंसेस पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। आई होप दिस इज क्लियर कि जब 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, जैसे एक छोटा एग्जांपल है आपका 3 का, तो उसमें 2 तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे इंटेंसिटीज को, लेकिन जो एक बच जाएगा ऑड वन, वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के। और अगर मुझे फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है उस पॉइंट पे, इसका मतलब है कि वो पॉइंट फोकस की तरह से बिहेव कर रहा है। तो b/3, b के बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, फोकस होगा, उसके बाद b/5, b/7, ये सभी आपके किस तरह से बिहेव करेंगे, फोकस की तरह से बिहेव करेंगे। तो a zone plate behaves like a convex lens but having a number of focal lengths। तो वो आपकी इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, b/3, b/5, b/7, b/9। और इसी चीज को हम कह रहे थे कि हमारी जो जोन प्लेट है वो मल्टीपल फोकस उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अ लेंस, जैसे लेंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, अ जोन प्लेट गिव्स राइज टू एन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस, एंड अ फॉर्मूला कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ जोन प्लेट आल्सो। जो आपने वहां पे रिलेशन पढ़ा है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो उसी तरीके का लेंस फॉर्मूला जैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे भी आपका जोन प्लेट के केस में भी डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज की टर्म्स में, जिसको हम a और b लिख रहे हैं, a और b लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सोर्स a से लिखेंगे और डिस्टेंस ऑफ इमेज जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया है b से, और a और b को फोकल लेंथ से हम रिलेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके का एक फॉर्मूला हम ड्रा कर सकते हैं, डिराइव करेंगे हम मैथमेटिकली नेक्स्ट क्लास में जोन प्लेट्स के लिए। तो और ये बात हमने पहले पढ़ ली कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जोन प्लेट, डिफरेंट कलर्स आर फोकस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन OP। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि उस OP लाइन के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वहां पे दिखाई देंगे, और चूंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए वो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर फोकस होते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है जोन प्लेट के बारे में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है और उस पे
अगर वो जॉन प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करता है तो हमें किस तरीके का पैटर्न आपका दिखाई देता है। देखिए जो इमेज है, इस इमेज में इसी तरीके का आपका एग्जांपल मैंने लिया है कि बीच में आपने जॉन प्लेट रखी है, ये सोर्स है जो कि व्हाइट लाइट का सोर्स है, तो इस तरह से लाइट आपकी फोकस होगी। वॉयलेट सबसे बाद में, ब्लू एंड लिखा हुआ है आपका, वॉयलेट हम नहीं लिखते, ब्लू लिखते हैं। तो ये वॉयलेट, ये ब्लू, ये ग्रीन और ये आपका रेड सबसे नजदीक जॉन प्लेट के फोकस होता है। ठीक है, ये भी आपका इसी तरीके का एग्जाम्पल है।